Hello everyone, how are you? Welcome to all of you in this chemistry lecture. In previous lecture we learnt how we can prepare carboxylic acid and what were the methods for the preparation of carboxylic acid. First was by oxidation of alcohols and aldehydes using KMnO4, that may be in acidic, alkaline or neutral medium. Second reagent we can use K2Cr2O7 in presence of acid, or we can use CrO3 in presence of H2SO4, which is known as Jones reagent. Okay. Second कौन सा था? Second में from alkyl benzene again we are using KMnO4 with acid or alkaline, not in neutral medium, and second one was CrO3 in H2SO4. That alkyl chain irrespective of the length of the side chain, alkyl chain मतलब बेंजीन में जो alkyl chain अटैच है उसकी लेंथ, उसमें कार्बन जितने भी होने दो, कितनी भी वो लंबी होने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो 3 डिग्री कार्बन नहीं होना चाहिए जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, बिकॉज दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय KMnO4 और CrO3. मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट? बेंजोइक एसिड. थर्ड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय यूजिंग CO2. फोर्थ, इसके बाद जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स बताया था उसमें आपने जो प्रोसेस अप्लाई किया था दैट वाज क्या था? वो था हाइड्रोलिसिस. फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड बाय हाइड्रोलिसिस, फ्रॉम एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड अगेन बाय हाइड्रोलिसिस, एंड फ्रॉम एस्टर अगेन बाय हाइड्रोलिसिस. सो 6 मेथड थे और 6 बहुत ही सिंपल थे. फिर आपके पास एक एग्जाम्पल था और फिर इंटेक्स क्वेश्चन है. सो आपकी बुक में इंटेक्स क्वेश्चन है उसके बाद, दैट इज बेस्ड ऑन दैट मे बी बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. ये आप देख सकते हो इंटेक्स क्वेश्चन 12.7. बाय सॉल्विंग इंटेक्स क्वेश्चन आई एम गिविंग यू व्हाट? अ कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द एक्सरसाइज. दैट इज माई मोटो. मैं इंटेक्स क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा और ट्राई करो, आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो और बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दो मुझे. सो 12.7, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट और शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड. यू हैव इथाइल बेंजीन. You have to convert ethyl benzene into benzoic acid. Ethyl benzene means what? Benzene, and at any position you have to add CH2 and CH3. Convert this ethyl benzene into what? Benzoic acid. So simple. Already I have told you. जब मैंने प्रिपरेशन का मेथड आपको बताया था तो उधर यही एग्जाम्पल लिया था मैंने. So you can use what? KMnO4 in acid medium, in acidic medium or in basic medium, or you can use CrO3 in H2SO4. by using any one of them, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके आप इस वाली चेन को किस में कन्वर्ट कर दोगे? COH में. बाकी जो एक कार्बन और हाइड्रोजन है वो CO2 और H2O के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं है. Second, you have acetophenone. You have acetophenone, C double bond O CH3. C double bond O CH3. What is this? This is ketone. Again you can use any one of them. इन दोनों में से कोई एक. So KMnO4, ठीक है, यूज कर लिया, बॉन्ड ब्रेक होगा and we get what? By oxidation we get benzoic acid. Third देखो बेटा, you have bromobenzene. ओके, इसको लिख लो, फिर ब्रोमोबेंजीन करता हूँ. लिख लिया? ओके. नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन. थर्ड ब्रोमोबेंजीन. So this is bromobenzene. You have to convert this bromobenzene into benzoic acid. So bromobenzene से तो डायरेक्ट हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, but if we convert this bromobenzene into Grignard reagent, then we can use CO2 and can form what? COOH. So सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें बेटा? इसको Grignard reagent में. So क्या ऐड करेंगे? Mg in dry ether.
dry ether, then we get what? Benzene magnesium, benzene तो नहीं बोलेंगे, phenyl magnesium bromide, phenyl magnesium bromide which reacts with what? CO2. पहले स्टेप में ऐड कर दो CO2, दूसरे में क्या? H3O प्लस, बिकॉज फर्स्ट में क्या CO2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? COO माइनस, ये ऐड करेंगे तो COO माइनस किस में? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वी गेट दिस कंपाउंड, वी गेट दिस COOH प्लस MgBrX, MgBr प्लस OH उसमें ऐड कर लेंगे बाई प्रोडक्ट. फोर्थ वन, फोर्थ, नाउ यू हैव फिनाइल ईथीन, फिनाइल ईथीन, phenyl ethene, the common name is what? Styrene, styrene. What is phenyl ethene? You have ethene, CH2 double bond CH2, एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड कर दो? यहाँ पे ऐड कर दो बेंजीन रिंग, ऐड कर दो बेंजीन रिंग. सो दिस इज नोन एज phenyl ethene, phenyl ethene. This is also known as styrene, this is also known as vinyl benzene. ये विनाइल ग्रुप है, विनाइल बेंजीन. क्या करना है इसको? किसको कन्वर्ट करना है? किसमें? बेंजोइक एसिड में. सो सिंपल, यू कैन यूज व्हाट? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, वी गेट बेंजोइक एसिड. सो सिंपल. आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर गेटिंग दीज पॉइंट्स. अगेन राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑन योर रफ बुक. नोटबुक पे इसको लिख लो और रफ बुक पे फिर से प्रैक्टिस करो. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू विल एबल टू लर्न व्हाट reagents, you will be able to what? Write or apply the concept and the reagents when you will do the practice on number of questions. Now we are going to start, I am going to start a new concept, or we are going to learn a new information about carboxylic acid. And what is that? That is chemical property. That is chemical property. Chemical properties. Chemical properties. कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम 2-3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. क्यों बेटा? बिकॉज इन कार्बोक्सिलिक एसिड either it is aliphatic or aromatic, we have this COOH. in COOH कितने टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं बेटा? COOH में ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, तो एक टाइप का रिएक्शन बनेगा. ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दूसरे टाइप का रिएक्शन बनेगा. फिर देखो ये पूरा कन्वर्ट होगा, इसमें भी कन्वर्जन होगा, इसमें भी चेंज होगा, तो तीसरे टाइप का बनेगा. और जब मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा और इस अल्काइल ग्रुप में कुछ चेंज करूँगा, तो चौथे टाइप का रिएक्शन बनेगा. केमिकल प्रॉपर्टीज. सो इसमें हम डिफरेंट 3 to 4 टाइप से क्या पढ़ने वाले? केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें डिफरेंट बॉन्ड्स क्या होंगे या डिफरेंट पार्ट क्या होंगे, इसके पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. बातें तो हो गई, अब इसको अप्लाई करते हैं. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट reactions involving breaking of CO bond. कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे बेटा? CO बॉन्ड. R C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे. ये बॉन्ड CO bond, we are going to break CO bond. We are going to break CO bond. Okay, so we are going to break CO bond. देखो बेटा जरा, इसमें first that is reaction with PCl3 PCl5 and SOCl2. ये रिएजेंट आपने किधर सुने थे? HDA में, और किधर सुने थे? अल्कोहल में. HDA में किस में स्टार्ट किया था? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में. और दूसरा किस में पढ़ा था? अल्कोहल में. क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज में. ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में था,
और HDA के प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में था। उधर भी आपने यही रीजन यूज़ किए थे, यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं, बट किसके साथ? विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दे आर गोइंग टू ब्रेक CO बॉन्ड, दे आर गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड. So when carboxylic acid reacts with PCl3, then this PCl3 is going to break this bond. So what happens? We get R C double bond O Cl plus H3PO3. H3PO3. Byproduct is important. You have to learn this byproduct. This is what? This is what? This is an acid. Say H3PO4. Phosphoric acid. This is what? Phosphorus acid. Phosphorus acid. And this is acyl chloride. So you can write here what? Formation of acyl chloride also. तो ये दो नेम में या तो आप लिखो कि रिएक्शन विद दिस और फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड. अब याद है आपने असाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाया था? Carboxylic acid. Now from carboxylic acid we are going to prepare what? Acyl chloride, and we are using PCl3. We are using PCl3. Second, आपको बैलेंस भी करना होगा. बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 यूज कर लिया. सो ये भी 3 होगा और ये ब्रेक हो रहा है. कितना हाइड्रोजन मिलेगा? 3. ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 3. सो H3PO3. All atoms are balanced. Second, again you have C double bond O OH. And you are using PCl5, phosphorus pentachloride. So what will happen? Again, that bond is going to break. Which bond is going to break? Which bond is going to break? This bond is going to break और ये OH हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? Cl plus POCl3 and plus HCl. देखो बेटा ये ब्रेक कर दिया आपने. सो यहाँ OH हटा दिया, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? Cl. 3Cl यहाँ पे आपने यूज किया है और 1 Cl यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए? 5. ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड. एंड लास्ट वन R C double bond O OH plus SOCl2. R C double bond OCl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है? SO2 HCl. So this method is good method for the preparation of acyl chloride because we are getting what? Gases as a byproduct. इसको हम easily बाहर कर सकते हैं. तो देख लो आप इसको, फटाफट लिख लो. Reaction with this. So first में आपने एक पढ़ लिया, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. इसमें फर्स्ट पढ़ लिया क्या? रिएक्शन विथ PCl3, PCl5, SOCl2 और फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड. सेकेंड B, दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया. रिएक्शन विथ अमोनिया NH3, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 और फॉर्मेशन ऑफ अमाइड. आपको याद है अमाइड का आपने हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाया था? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म अमाइड फ्रॉम carboxylic acid by using ammonia. So you have carboxylic acid RC double bond OH plus NH3. You know that this NH3 is basic in nature और ये क्या है? Acid है. So this H plus is going to react with this NH3 and we get what? We get R C double bond O NH4 plus. This is known as here minus. ये H plus यहाँ से किसके पास जाएगा? बेस के पास. So this is known as ammonium salt of carboxylic acid. This is what? Ammonium salt of carboxylic acid. Because this is carboxylic acid, this is reacting ammonia base and we get ammonium salt. This ammonium salt on heating, जब इसको हीटिंग करेंगे तो क्या होगा बेटा? We are going to get amide. This is amide. हीटिंग करने पे क्या होगा? H2O बाहर होगा. यहाँ से H2 और ये O बाहर हो गया. So H2O बाहर हो गया and we get amide. Okay, you can take this one also.
a very important what? A very important reaction when benzoic acid reacts with NH3, then we get, क्या मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉल्ट मिलेगा, कौन सा, RC डबल बॉन्ड OO NH4 प्लस माइनस, और फिर क्या हीटिंग करेंगे यहाँ पे, और हीटिंग करने पे क्या मिलेगा बेटा मुझे, अमाइड, व्हाट, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज व्हाट, बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड. सो दिस इज रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया. फटाफट लिखो इसको, एक और बता दूं आपको. ओके, हो गया लिख के लो बेटा इसको. एक एग्जाम्पल और देख लो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. यू हैव दिस कंपाउंड COOH, नाम आपको पता है, थैलिक एसिड. दिस एसिड रिएक्ट्स विथ व्हाट, अमोनिया. कितने मॉलिक्यूल चाहिए आपको, 2, बिकॉज 2 है आपके पास यहाँ पे. सो वी गेट दिस कंपाउंड ammonium salt COO NH4 plus minus, here also COO minus NH4 plus. On heating we get what, this compound, just look at the board, C double bond O NH2, C double bond O NH2. फिर से इसका हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे. पहले थोड़ा सा हीट किया था, अभी और हीट करेंगे, और हीटिंग करने पे क्या होगा बेटा, वी गेट दिस कंपाउंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O NH. दिस इज नोन एज थैलिडामाइड. दिस इज नोन एज थैलिडामाइड विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So you have this carboxylic thalic acid which has 2 COH with 2 ammonia molecules. We get this salt. On heating we get this amide, which on strong heating we get what, thalidomide, which is an important product. Okay, लिख लो बेटा इसको, मैं रब कर दूं तब तक उसको लिख लो आप. Okay, good. You guys are getting कितने केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. इसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो आप, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. इसमें कितने पढ़ लिए, रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 एंड SOCl2 एंड रिएक्शन विथ अमोनिया और फॉर्मेशन ऑफ अमाइड. ओके, रब कर दूं. गुड. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस मेथड जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, थर्ड C, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड. Acid anhydride. You have 2 carboxylic acids, 2 molecules of carboxylic acids. Just look at the board, and in presence of concentrated H2SO4 or heating, or you can use P2O5 and heating. तो आप यहाँ पे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीटिंग कर रहे हो, या P2 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले रहे हो और हीटिंग करोगे, तो क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, एंड वी गेट दिस कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O एंड क्या, C डबल बॉन्ड O एंड R प्लस क्या, H2. दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड anhydride. Formation of acid anhydride. So when 2 molecules or when carboxylic acid react with concentrated H2SO4 on heating, it forms acid anhydride, or you can use this reagent also. ये क्या हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ना, जो वाटर बाहर कर देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर बाहर कर रहे हैं. ओके, गेटिंग द पॉइंट, राइट डाउन फास्ट. Okay, next, that is the formation of, fourth D, that is the formation of esters. अभी आपने एस्टर से क्या बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्या करके, हाइड्रोलिसिस करके. अब एस्टर बनाएंगे किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से. सो व्हेन carboxylic acid
reacts with alcohol in presence of acid, then it forms ester, तो इधर से OH, यहाँ से H प्लस H2, दिस इज एस्टर। यहाँ पे R डैश, डिफ्रेंशिएट करने के लिए R डैश, R एंड R डैश बोथ आर अल्काइल ग्रुप, both may be same or different, that depends on your reagent. For example, you are taking this OH plus you are taking HO and C2H5, you are adding what? H plus, so this H and this OH, they are going to form water and we get this O, C2H5 plus H2O. This is what? This is ethyl acetate. This is ethyl acetate. This is what? Acetic acid. So when we add ethyl alcohol, then we get ethyl acetate. Clear to all of you? Pakka? Likho fatafat. Clear to all of you, beta? Now I am going to tell you the mechanism of this reaction. इसको पूरा रब कर देता हूं मैं। मैकेनिज्म, डी पार्ट का मैकेनिज्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज एस्टेरिफिकेशन। उसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं आपके पास। यू हैव दिस R, C डबल बॉन्ड O, OH plus you have R dash OH, in presence of acid we get R, C double bond O, OR dash plus H2O, क्योंकि बुक में मैकेनिज्म दिया है तो आप now I am going to tell you the mechanism of this reaction. So you have carboxylic acid. This reacts with, first it reacts with H plus. क्यों? अब ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, कहाँ पे ये H plus जाएगा? इसके पास। क्यों? बिकॉज हियर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे लोन पेयर है बट यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो वी गेट R, C डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर बच गया, यहाँ पे भी तो दो लोन पेयर है ना, सो OH, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? OH। सो नाउ व्हाट हैपेंस? ऑक्सीजन ऑलरेडी इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, अब प्लस आ गया तो और ज़्यादा करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको क्या मिलेगा? ये कंपाउंड मिलेगा RCOH एंड हियर ऑल्सो OH विथ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज इन रेजोनेंस ऐसे। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? दिस R, इसको ही लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बेटा OH, देन द alcohol is going to react, alcohol having what? इसको हटा दूं, this plus R dash OH, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों यहाँ पे डोनेट करेगा? देख लो आप, यहाँ पे चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये और इजीली अटैक करेगा एंड वी गेट दिस कंपाउंड RCOH, और क्या बेटा? यहाँ पे भी OH, दो OH है, देन O R डैश, और देखो ये प्लस विथ वन लोन पेयर एंड H। देन व्हाट हैपेंस? देन देयर इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये जो प्रोटॉन है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो प्रोटॉन है ये इसके पास आ जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा आने वाली है। देन वी गेट RCOH, ये प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे? OH2 प्लस, यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये इसको अपना प्रोटॉन ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और यू गेट OR डैश। दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोटॉन ट्रांसफर। इन दिस केस देयर इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर। पहले प्रोटॉन इधर जाएगा तो ये जनरेट करेगा, ये स्टेबल है, फिर इस पे अल्कोहल का अटैक होगा, वी गेट दिस कंपाउंड, फिर यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा एंड वी गेट दिस वन। ये मिलने के बाद बेटा क्या होगा? अभी क्या होगा?
अब तो आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इस O के पास लोन पेयर है, सो ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और 2 हाइड्रोजन है, तो ये बाहर हो सकता है कौन से फॉर्म में? H2O विच इज स्टेबल। सो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा इस कार्बन को, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा बेटा मुझे? ये हो गया माइनस H2O, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या है? OR डैश, फिर से यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस ये हाइड्रोजन क्या होगा? फिर से बाहर हो जाएगा, माइनस H प्लस, ये हाइड्रोजन जो है ये बाहर होगा, H प्लस माइनस, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। देखो लास्ट में फिर से आपके पास आ गया, बिकॉज इट इज व्हाट? कैटलिस्ट, एंड वी गेट RC डबल बॉन्ड O OR डैश, एंड वी हैव व्हाट? एस्टर, एस्टर। ओके बेटा, सो आप पहले इसको लिख लेना, फिर प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो मैं हूं ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार मैंने इसको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी बताया है, आप जाके उधर भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? एक बार इधर भी देख लेना, बट डू प्रैक्टिस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी लर्नड, हमने क्या सीखा? वी लर्नड द केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले इंटेक्स क्वेश्चन किया, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड शोज मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो इन दिस रिएक्शन, इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CO बॉन्ड। सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। सो इसमें कौन कितने पढ़े हमने? 4। फर्स्ट, दैट इज द reaction with PCl3, PCl5 and SOCl2 or formation of acid chloride. Second, formation of amide reaction with ammonia. And third, that is the formation of anhydride by using what? P2O5, a dehydrating agent like concentrated H2SO4 and P2O5. And fourth one, that is the esterification or formation of ester. So you have mechanism also. I am hoping that you know something about this. एक बार मैंने पहले भी बताया, बट एक बार फिर से बताता हूँ, इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक्स अ लॉट।